आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो रिसोर्स क्या होते हैं? एवरीथिंग जो कि हमारे सराउंडिंग में उपलब्ध है, जिसका हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, उसे हम बोलते हैं रिसोर्स। तो हमारे चारों ओर लाखों में रिसोर्स पाए जाते हैं और जिनका कि हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करते जा रहे हैं। तो रिसोर्स के एग्जांपल्स में आता है जैसे मिनरल हो गया, फॉरेस्ट हो गए, फॉसल फ्यूल्स हो गया, एटसेट्रा हो गया। तो मिनरल में जैसे वाटर मिनरल हो गया, लिक्विड मिनरल हो गए, बहुत सारे मिनरल्स उपलब्ध हैं। तो आखिर हम देखते हैं रिसोर्स में फॉरेस्ट भी आते हैं, फॉसल फ्यूल में पेट्रोल, कोयला, डीजल ये आता है। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक और अबायोटिक। अगर दूसरी कैटेगरी में देखा जाए बांटा गया है रिसोर्सेज को ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे होते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तीसरी कैटेगरी में रिसोर्स को बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेस पे देखा जाए पर्सनल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। और चौथी कैटेगरी में है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट। इसमें है पोटेंशियल, डेवलप्ड, रिजर्व्स और स्टॉक्स। तो आखिर ये कैटेगरी कैसी हैं? तो बायोटिक रिसोर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो बायोटिक रिसोर्स वो होते हैं जो कि लिविंग होते हैं, दे हैव लाइफ एंड लिविंग्स। इसमें क्या होता, अबायोटिक में जितनी भी नॉन लिविंग्स होते हैं वो सारे अबायोटिक रिसोर्स कहलाते हैं। जैसे रॉक हो गया, मिनरल हो गए, ये सारे अबायोटिक रिसोर्स कहलाते हैं। तो बायोटिक में सारे लिविंग थिंग्स हो गए, एनिमल, प्लांट हो गए, और अबायोटिक में रॉक और मिनरल्स हो गए। अब आप पढ़ेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो वो रिसोर्सेज जिन्हें हम थोड़े समय के बाद रिन्यू कर सकें, दोबारा बना सकें फिजिकल और केमिकल मेथड से, जैसे वाटर एनर्जी हो गई, वाइल्ड लाइफ हो गए, फॉरेस्ट हो गए, सोलर एनर्जी हो गई और विंड एनर्जी हो गई। जो रिसोर्स कम थोड़े समय के बाद दोबारा से बनाए जा सकें वो कहलाते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब पढ़ते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो वो रिसोर्सेज विच कैन नॉट गेट ऑक्सीजन एंड कैन नॉट बी रीमेड, जिन्हें दोबारा से ना बनाया जा सके और इन्हें बनने में मिलियंस ईयर्स का टाइम लगता है। तो जिसमें आते हैं तुम्हारे मिनरल हो गए, फॉसल फ्यूल्स हो गए और एटसेट्रा हो गए। तो ये पेट्रोल, डीजल, कोयला ये सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के अंदर काउंट किए जाते हैं। अब पढ़ते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स क्या होते हैं। ऑन्ड बाय इंडिविजुअल, जैसे ऑन लैंड हाउस, एक ही मालिकाना हक होता है। जिस चीज़ पे हमारा प्राइवेट चीज़ें वो इंडिविजुअल रिसोर्स कहलाती हैं। नेक्स्ट है कम्युनिटी ऑन रिसोर्स। तो वो रिसोर्सेज जो पूरी कम्युनिटी के लिए फ्री होते हैं, जैसे तुम्हारे पार्क ले लो, बस स्टैंड ले लो, रेलवे स्टेशन ले लो, प्लेग्राउंड ले लो, ये कम्युनिटी ऑन रिसोर्स होते हैं, पूरी कम्युनिटी के लिए बनाए गए होते हैं। अब आगे पढ़ते हैं नेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो नेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्स होते हैं जो पूरे नेशन के लिए बिलोंग करते हैं, जिसमें तुम्हारा रोड हो गया, रेलवे हो गया, ये सारे। अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्स वो जो कि नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज, कोई अकेले एक देश का अधिकार नहीं होता है, जैसे ओशियन, वाटर, बियॉन्ड्स। आगे पढ़ते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो है तो एक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा, लेकिन हम उनका यूज नहीं कर पाते हैं, जैसे सोलर एनर्जी राजस्थान, विंड एनर्जी इन गुजरात। ये बहुत अमाउंट में मौजूद है लेकिन वहाँ पर इसका यूज नहीं किया जा सक रहा है, इसलिए बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। नेक्स्ट होता है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? तो वो रिसोर्सेज जो कि अवेलेबल तो हैं बट नॉट हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस। हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि हम इनका यूज कर सकें। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बहुत बड़े अमाउंट में है, ठीक है, लेकिन हम इसका यूज नहीं कर पा रहे हैं कोई अच्छी टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से, तो इसलिए इसे स्टॉक बोलते हैं। नेक्स्ट होता है रिजर्व्स। रिजर्व्स क्या होते हैं? सबसेट ऑफ स्टॉक्स। स्टॉक पढ़ा है उसी का सबसेट होता है। इसमें क्या होता है, हम अपनी फ्यूचर की नीड्स के लिए इसे यूज़ करते हैं, जैसे वाटर इन डैम्स, फॉरेस्ट रिसोर्स। तो हमारे फ्यूचर के लिए जिन चीज़ों को हम बचा के रखें यूज़ करने के लिए, उन्हें बोलते हैं रिजर्व्स। अब आगे हम पढ़ते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स। एक ऐसा डेवलपमेंट
जिससे कि हम अपनी फ्यूचर की डैमेज ना करते हुए, ठीक है, और चीज़ों को अच्छी तरह से वर्तमान में यूज़ करें जिससे कि हमारी फ्यूचर की जनरेशन को भी ये चीज़ें मिल सकें। तो इसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो एक ऐसा डेवलपमेंट जो कि सोसाइटी के लिए अच्छा हो। अब आगे पढ़ते हैं कि लैंड अंडर इम्पोर्टेंट रिलीफ फीचर्स इन इंडिया। तो इंडिया में कौन सा लैंड कितने परसेंट है? तो प्लेन्स इंडिया में 43% है, माउंटेन 30% है और प्लेट्यू 27% हैं। ये लैंड का फॉर्मेशन है इंडिया में। तो अब आखिर हम पढ़ते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, कि ज़मीन जो है वो क्यों ख़राब हो रही है। कंटिन्यू यूज ऑफ लैंड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लगातार ज़मीन का यूज़ करते जा रहे हैं, उसे मैनेज नहीं कर रहे हैं, उसे टाइम नहीं दे रहे हैं, रिलीफ नहीं दे रहे हैं, लगातार एक फसल काट के तुरंत दूसरी फसल लगाते रहते हैं। तो इससे जो है वो मिट्टी जो है बेकार होती जा रही है, जिसे बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। तो आखिर लैंड डिग्रेडेशन की जो प्रॉब्लम है इसे कैसे सुधारा जा सकता है? तो फॉरेस्टेशन, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। दूसरा, कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग, जानवरों की ओवर ग्रेजिंग पर भी कंट्रोल करना चाहिए। तीसरा है ग्रोइंग थ्रोनी बसेस, जो सूखे एरिया हैं राजस्थान वगैरह जैसे जहाँ धूल उड़ती रहती है, वहाँ पे हमें थ्रोनी बसेस को भी उगाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल ऑफ माइनिंग। इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे माइनिंग हो रही है जिसमें कोल, पेट्रोल, इन चीज़ों को निकाला जा रहा है। अदर भी ओर्स, मिनरल्स, मेटल्स निकाले जा रहे हैं, इस पे भी कंट्रोल की ज़रूरत है। नेक्स्ट है अवॉइड ओवर इरिगेशन। इंडिया में कई जगह पे बहुत ज़्यादा ओवर इरिगेशन किया जाता है, जहाँ पानी की बहुत अच्छी उपलब्धता है वहाँ ओवर इरिगेशन की वजह से भी सॉइल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट है ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स। इंडिया के फार्मर्स अधिक बेनिफिट लेने के लिए, ज़्यादा फसल का उत्पादन लेने के लिए फर्टिलाइज़र्स का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि एनिमल, प्लांट सभी पे इसका साइड इफ़ेक्ट्स देखा जा रहा है। अब आखिर पढ़ते हैं सॉइल इरोजन क्या होता है। तो द नेशन ऑफ द सॉइल कवर्स द सबक्वेंट वॉशिंग डाउन द सॉइल इरोजन, मतलब अगर सॉइल की अपर लेयर का न्यूट्रिएंट्स का मूव हो जाना ही ये क्या कहलाता है? सॉइल इरोजन कहलाता है। तो आखिर कौन कौन से रीजन्स हैं जिनसे हम सॉइल इरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं? तो ह्यूमन एक्टिविटी लाइक डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है। ओवर ग्रेजिंग कंस्ट्रक्शन, अगर ओवर ग्रेजिंग बहुत होगा तब भी सॉइल इरोजन होगा। और माइनिंग डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फैनिंग, बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनसे कि सॉइल इरोजन हो रहा है, माइनिंग के मेथड्स हैं। तो ये सारे बहुत सारे रीजन्स हैं जिनसे कि सॉइल इरोजन कंटिन्यू बढ़ता चला जा रहा है। तो आखिर नेचुरल फोर्सेस कौन से हैं जिनसे कि सॉइल इरोजन होता है? एक तो विंड का चलना, दूसरा ग्लेशियर्स का लगातार पिघलना और फ्लो ऑफ वाटर के फ्लो की वजह से भी सॉइल इरोजन कंटिन्यू बढ़ता चला जा रहा है। तो आखिर टाइप्स ऑफ सॉइल्स इरोजन कितने होते हैं? तो गुली इरोजन होता है, एक सीट इरोजन होता है। गुली इरोजन में क्या होता है, जो सॉइल होती है उसमें पानी के एक लंबे लंबे से गड्ढे बन जाते हैं, लगातार पानी बहुत गहरी दरार बनाते हुए बहता है, तो उसे बोलते हैं ग्लू इरोजन। और सीट इरोजन में ऊपरी लेयर मूव हो जाती है सॉइल की। तो आखिर सॉइल एंड इट्स टाइप्स कौन कौन से होते हैं? तो सॉइल तो आपने देखा ही होगा, एक होती है एलुविली सॉइल, एक होता है ब्लैक सॉइल, एक होता है रेड एंड येलो सॉइल, एंड नेक्स्ट होता है लैटरल सॉइल, एंड नेक्स्ट होता है एरिड सॉइल। ये टाइप्स ऑफ सॉइल हैं जो कि आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में 5 टाइप की सॉइल्स पाई जाती हैं। तो अब हम एक एक पढ़ेंगे। तो अब पढ़ेंगे एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल क्या होती है? ये नॉर्थर्न प्लेन्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में पाई जाती है और ये महानदी जो है डेल्टा बनाती है। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनके डेल्टाओं पे भी एलुवियल सॉइल पाई जाती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जिसे हम रेगुर सॉइल भी कहते हैं, ये कॉटन को ग्रो कराने के लिए आइडियल सॉइल होती है और ये महाराष्ट्र के प्लेट्यू में, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पर ये ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए बहुत ही लाजवाब होती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे रेड एंड येलो सॉइल। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका कलर रेड एंड येलो होता है और ये कहाँ पर पाई जाती है? ईस्टर्न साउथर्न पार्ट में पाई जाती है, डेक्कन प्लेट्यू में पाई जाती है और वहाँ पाई जाती है जहाँ लो रेनफॉल होता है और यहाँ पर सूखे क्षेत्रों में, कटीली झाड़ियों में ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है। वहाँ पर कैक्टस वगैरह थ्रोनी प्लांट्स ग्रो होते हैं रेड एंड
येलो सॉइल में। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं लैटरल सॉइल। लैटरल सॉइल वहाँ पाई जाएगी जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा, हैवी रेनफॉल होगा, और ये मोस्टली कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, ये पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। नेक्स्ट है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल सूखे क्षेत्रों में पाई जाती है, यहाँ पर प्रॉपर इरिगेशन नहीं हो पाता है, ये कल्टीवेशन लैक ह्यूमस, इसमें बहुत ह्यूमस कम होता है। ये राजस्थान और गुजरात के कुछ पार्ट्स में पाई जाती है। हाई टेम्परेचर और यहाँ इवेपोरेशन इस सॉइल में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, खेती के लिए ये अनुपयुक्त होती है क्योंकि ये सॉइल पानी बहुत मांगती है। अब आगे हम पढ़ते हैं फॉरेस्ट सॉइल कौन सी होती है। फाउंड इन हिली और माउंटेन एरियाज, ये पहाड़ों पे पाई जाती है। ठीक है, पर्वतों पे पाई जाती है। सफिशिएंट रेनफॉल, इसमें सफिशिएंट पानी अच्छा मिलता है इसके लिए, और ये अच्छी लोकेशन में पाई जाती है।